ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से हो गए, क्योंकि मेरी दुआ में आप सब शामिल हैं। और आपको पता ही है मैं तीसरी चौथी बार वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज तो मेरा दिन ऐसी की तैसी हो गई मेरे दिन की। मेरा मुंह थक गया भैया, तीसरी बार वॉइस ओवर कर रही हूँ। इससे ज़्यादा दूसरी टाइम कर लिया था, पर शर्म से मर ही रही थी ना, तो सोचा कि बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी। खैर, ज़्यादा बोर नहीं करती। मैं ये कह रही हूँ कि मैं गई थी आज हॉस्पिटल मालवीय नगर का, और ये आप देख ही रहे कि मैं ऊपर जा रही हूँ। ऊपर नहीं मतलब ऊपर जाने का टाइम नहीं आया अभी। मतलब हॉस्पिटल सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, और ये जाके देखा तो इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ कि मेरा तो भेजा गर्म हो गया। तो फिर क्या था भैया, इस भीड़ को देख के खुद को सब्र दिया और कहा कोई बात नहीं बेटा, ऐसी तो ज़िंदगी में छोटी छोटी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। मिस रोज़ी मानो। आप सोच रहे हो ये लड़की पागल हो गई। हाँ, सच में पागल हो गई हूँ। 3 बार वॉइस ओवर कर दिया ना, मुंह थक गया 4 बार। खैर, मैं यहाँ पे लाइन में लगी थी ना, तो मैंने सोचा शायद अब यहाँ पर नंबर आ ही जाएगा। लेकिन साला नंबर है कि नाम ही नहीं ले रहा आने का। अब इस लड़की को देखो आप, ये बीच में घुस गई है, निकल भी नहीं रही। और इसी के चक्कर में इन्होंने क्या किया, विंडो बंद कर दी। ना हमारी पर्ची बन पाई, ना बेचारे पीछे वाले इनकी बन पाई। मुझे इतना अफसोस हुआ, या अल्लाह क्यों हुआ ऐसा, और आज का दिन क्यों 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 ऐसा जा रहा है। उसके बाद विंडो तो बंद हो ही चुकी थी, तो मैंने सोचा अब कर भी क्या सकते हैं यार, अब कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा एक चेयर है, चलो भैया उस पर बैठते हैं, पर वो सारी चेयर भी टूटी हुई निकली। मतलब पता नहीं आज कौन से किसका थोपड़ा देखा था। वैसे तो मैंने अपनी थोपड़ा देखा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि आज का दिन कैसा जा रहा। अब मेरी चेयर को देखो, चेयर भी टूटी है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें भैया, कुछ तो सोचना पड़ेगा। फिर हॉस्पिटल देखा तो मैंने देखा अभी तो यहाँ खचाखच भीड़ थी, और अब यहाँ इतना खाली हो गया। मैं यहाँ सोच रही हूँ कि कैसे क्या करें कि पर्ची बन जाए और डेट डल जाए, और मैं मम्मी को हॉस्पिटल अब आई हूँ भैया, नींद की कुर्बानी दी है, तो सुबह उठी हूँ तो भैया दिखा लूँ किसी तरह। उसके बाद मैं एक भैया पास गई, मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा आप इस पर डेट डलवा दो। मतलब वो हेल्प के लिए होते हैं ना, तो वो हेल्प कर देते हैं। मैंने उन्हें ऐसी ऐसी बात बताई कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, 5 मिनट पहले विंडो बंद कर दी। तो वो कहने लगे इसमें हम कुछ नहीं करते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मम्मी का पर्चा बनवा दीजिए, क्योंकि उन्हें दिखाना है और फिर मुझे भी कान दिखाना था। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कल दिखा लूँगी। पर पता नहीं उन्हें क्यों, आई थिंक उन्हें थोड़ा सा रहम आ गया होगा या तरस, या जो भी कह लो, उन्होंने मेरा भी पर्चा बनवा लिया। फिर मैंने अपना कान दिखाया, क्योंकि बहरापन महसूस हो रहा था। नहीं नहीं भैया, मैं बहरी नहीं हूँ, मतलब मेरा कान बंद हो गया था, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं हॉस्पिटल जाती नहीं हूँ ना, मुझे इतना आलस आता है यहाँ पर आने में, घंटों टाइम वेस्ट करो, 5 घंटे। अभी भी मैं काम छोड़ के ये वॉइस ओवर दे रही हूँ। खैर, यहाँ पे मम्मी ने दिखाया, डॉक्टर ने दवाई लिखी, बीपी चेक हुआ। उसके बाद जो है मैंने बाहर निकल के यहाँ पर मैंने बाहर आके देखा तो किसी का ये प्रेस्क्रिप्शन रखा हुआ था। मुझे अफसोस हुआ, पता नहीं किसका होगा। मैंने नाम पढ़ा और फिर मैंने आसपास देखा तो मुझे कोई नज़र ही नहीं आया। मुझे इतना अफसोस हुआ कि पता नहीं किसका होगा। वो रिपोर्ट्स थे ब्लड टेस्ट की, तो इतने मुश्किल से लोग लाइन में लग के करवाते हो, पता नहीं इतनी दूर दूर से आते हैं। मुझे आंटियाँ बता रही थी हम संगम बिहार से आए हैं, क्योंकि जब विंडो बंद हो गई थी तो एक लड़की बेचारी अपनी मदर को लेके आई थी, उनके पैर में फ्रैक्चर था। मुझे इतना अफसोस हो रहा, मैं मम्मी से यही कह रही मेरा बस चलता ना, मैं इनके लिए कुछ कर देती, पर मैं क्या करूँ ऐसा। मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, इससे ही थोड़ी आवाज़ पहुँचे जनता तक। उसके बाद 1 बजे हम दवाई की लाइन में लगे तो विंडो बंद हो गई। यहाँ पे भी बैड लक। फिर मम्मी से मैंने पूछा चलो कैंटीन में कुछ खाते हैं। मम्मी से मैंने पूछा आपको क्या खाना है, मम्मी ने कहा जो लेना हो आप ले लो। तो मैंने ली पेटीज़, और ये रखी थी मैगी, जो मुझे देख के आ गया लालच। तो मैंने पूछा कितने की है, तो वो कहने लगे 40 रुपये। नहीं 40 की नहीं है, 30 की है। पहले 40 की होती थी, अब ये 30 की है। तो मैंने कहा बढ़िया है, रूखी सूखी मैगी 30 रुपये की, 14 रुपये की खरीदो, अपने घर में बना के खाओ, है ना बढ़िया। पानी डाल के बना लो और क्या, 2 मिनट में तैयार। 2 मिनट में नहीं होती भैया, 10 मिनट लगते हैं बनाने में। ये कहने की बात है कि 2 मिनट में होती है, हाँ नहीं तो। उसके बाद ये चाय भी 20 या 30 10 की थी शायद। ये मैंने पेटीज ली, मैंने चूके देखी, बहुत ठंडी ठंडी थी, हल्की गर्म थी, ठीक थी। मतलब मुझे ठंडी पसंद भी नहीं है। वैसे आज की अच्छी थी, 15 रुपये के अकॉर्डिंग मुझे ठीक ठाक लगी, बढ़िया थी। उसके बाद मुझे लगी थी बहुत कुत्ते वाली मैंने लिया ये चिप्स। उसके बाद ये मम्मी को ना आंटी अपनी कथा सुना रही थी, इन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, फिर ये हॉस्पिटल के बारे में बता रही थी कैसे कैसे लापरवाही करते हैं, फलाना ढिमकाना, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। उसके बाद हम दोबारा आए, मैंने अंदर देखा इतनी भीड़ हो रही है, मतलब 1:45 बज गए थे। तो दवाई की जो
देने वाली खिड़की होती है विंडो, वो खुल चुकी थी। तो हम दोबारा बैठे, बोर हुए, पापड़ बेले, नहीं पापड़ नहीं बेले मतलब फिर हम बैठे, हमने इंतज़ार किया, मम्मी बैठी हैं पर्ची लेकर। तो हमने दवाई ली। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे विंडो पे ये बना रही थी वीडियो दवाई लेने की। तो उन्होंने कहा कैमरा नीचे करो मैडम, कैमरा नीचे करो। तो मैंने कहा कर लेते हैं भैया, आप क्या कर सकते हैं। मैंने कहा व्लॉग बना रहे हैं। पर उन्होंने कोई नहीं रहम किया। मैंने कहा करो भी मत, हमें चाहिए भी नहीं रहम आप सोच रहे हो कि पागल है लड़की। हाँ सच में मैं हूँ। उसके बाद जो है हम गए मार्केट। यहाँ पे देखा ऑरेंज कलर से चमचमा रही थी मार्केट ग्रीन और वाइट कलर था ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि आज लग रहा रिपब्लिक डे इस बार सब भूल गए पर कोई बात नहीं, मुझे याद है। हो सकता है इस बार मोदी जी ज़्यादा बिजी हो गए तो रिपब्लिक डे भूल गए। खैर कोई बात नहीं, वो तो सबको याद ही रहता है, भूलने से कुछ नहीं होता। उसके बाद हम गए ये रोटी का हॉट पॉट लेने, कैसरोल। हॉट पॉट से ना मुझे इंटरनेट का हॉटस्पॉट याद आ जाता है खैर उसके बाद में मैंने ये देखा, ये लकड़ी का मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका जो क्वांटिटी था ना वो कम था। इसमें रोटियां मतलब 10 रोटी भी नहीं आ पाती, मुझे ऐसा लग रहा था। बाकी आप बताओ आपको क्या लग रहा है। और इसमें रोटी फिर मैंने लिया ही नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लग रहा था। अच्छा लग रहा था मतलब क्वांटिटी कम थी। देख लो मैं पागल हूँ, वॉइस ओवर घुस पहले गई हूँ और अब वीडियो यहाँ पर आ रही है, उल्टा सीधा क्लिप हो गया। खैर कोई बात नहीं, जनता समझदार है, समझ जाएगी उसके बाद ये प्लास्टिक का था। ये ऐसा लग रहा था मतलब रस्सी है, मगर ये था एक्चुअली प्लास्टिक का। यहाँ की इनके दुकान का नाम देखो, चमक धमक हर घर की पसंद, पता नहीं क्या था, आप जूम करके देख लेना मैं भूल गई क्या था, क्या है। हाँ, चमक घर घर की पसंद, सिर्फ चमक बर्तन आप सोच रहे हो कि कितना हंस रही है ये बोलने में, क्या करूँ, मुझे हंसी आ रही है। अब 4 बार वॉइस ओवर कर दिया तो पागल नहीं हो जाएगा बंदा उसके बाद ये मैंने पिंक कलर का दूसरी दुकान से लिया। सॉरी पिंक नहीं लिया, क्योंकि मुझे पिंक कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने लिया ब्लू, मुझे ब्लू पसंद है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली सब्ज़ी, मम्मी ने ली सब्ज़ी, मैंने ली सब्ज़ी, अरे किसी ने भी ली। तो यहाँ पे मैंने 70 की जगह 120 रुपये दे दिए। फिर भाभी नहीं, भागी गई। मैंने उनसे पैसे वापस दिए। बंदा भी सही थे, बंदा नहीं मतलब अंकल सही थे, उन्होंने मुझे पैसे वापस कर दिए। उसके बाद यहाँ पर ना मैं कुछ बड़बड़ा ही रही हूँ, नहीं बड़बड़ा नहीं रही हूँ, मैं आपसे ये बोल रही हूँ प्लीज़ मेरी वीडियो को कुछ नहीं देख लेना, इतना ही काफ़ी। और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। हाँ वो बात अलग है कि मोटिवेट करने के लिए आप एक लाइक कर सकते हो, अपने हाथों को थोड़ा सा कष्ट दे सकते हो लाइक करने के लिए। ज़रूरी नहीं है सब्सक्राइब करो, वो तो जब आपको पसंद आएगा आप खुद ही कर दोगे। खैर आपको कैसा लगा व्लॉग ये ज़रूर बताना। मैं यहाँ पे कुछ बड़बड़ कर ही रही हूँ, आप सोचोगे कितना बोलती है, क्या करूँ, अब बोलना शुरू किया, लड़की हूँ तो बोलूँ ना अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।